बरवाह गांव के बाहर खड़ा एक पुराना पावर हाउस पिछले 16 साल से बंद था। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, लोहे के दरवाजे जंग खा चुके थे और अंदर की मशीनों को छुए हुए न जाने कितने साल बीत चुके थे। गांव वालों के लिए वो जगह अब सिर्फ एक खंडहर थी। लेकिन एक रात ठीक 12:43 पर उस पावर हाउस के अंदर से बिजली की तेज चमक दिखाई दी। कुछ सेकंड के लिए पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। फिर सब कुछ पहले जैसा अंधेरा हो गया। गांव में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। किसी ने सोचा बिजली की कोई खराब लाइन होगी, किसी ने कहा शायद पुराना सिस्टम अचानक चालू हो गया होगा। लेकिन अगली सुबह पावर हाउस के बाहर एक चीज मिली, एक पुराना लोहे का जूता। उस पर ताजा मिट्टी लगी हुई थी और सबसे अजीब बात, वो जूता उस आकार का था जो गांव में किसी के पैर का नहीं था। गांव के लोग उसे देखकर बातें कर ही रहे थे कि तभी बूढ़े हरिया ने जूते को देखते ही कहा, इसे यहां से हटाओ। एक आदमी ने पूछा, क्यों? हरिया ने जवाब नहीं दिया, बस पावर हाउस की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि ये चीज पहली बार बाहर नहीं आई है। सब चुप हो गए। हरिया ने आगे कहा, 16 साल पहले भी ऐसा ही एक जूता मिला था और उसके अगले दिन पावर हाउस में काम करने वाला एक आदमी गायब हो गया था। गांव वालों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी वहां खड़ा निखिल पहली बार गंभीर हुआ। निखिल 27 साल का था और बिजली का काम जानता था। पुरानी मशीनें, तार और बिजली के सिस्टम उसके लिए कोई नई चीज नहीं थे। उसने जूते को ध्यान से देखा, फिर पावर हाउस की तरफ देखकर बोला, अगर ये जूता अंदर से आया है तो इसका मतलब कोई वहां गया है। हरिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा। वहां कोई नहीं गया। निखिल ने पूछा, आपको इतना यकीन कैसे है? हरिया कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उस जगह का दरवाजा 16 साल से नहीं खुला। निखिल ने जंग लगे मुख्य गेट की तरफ देखा। ताला सच में अपनी जगह लगा हुआ था, पुराना, भारी और पूरी तरह बंद। लेकिन तभी निखिल की नजर जमीन पर गई। गेट के ठीक अंदर गीली मिट्टी पर पैरों के निशान बने थे, एक आदमी के, जो अंदर की तरफ जा रहे थे। निखिल कुछ बोल नहीं पाया। हरिया धीरे से उसके पास आया। अब समझ आया? निखिल ने सिर उठाया। हरिया की आंखों में डर था। जो भी अंदर गया है वो दरवाजे से नहीं गया। उसी रात निखिल ने फैसला किया कि वह पावर हाउस के अंदर जाएगा, लेकिन जाने से पहले उसने गांव के सबसे पुराने बिजली मिस्त्री भोला राम से उस जगह के बारे में पूछना जरूरी समझा। भोला राम ने पावर हाउस का नाम सुनते ही निखिल को बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर बोला, तुझे सच में जानना है कि वहां क्या हुआ था? निखिल ने कहा। हां। भोला राम ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, फिर धीरे से बोला, तो एक बात याद रखना, उस पावर हाउस में बिजली कभी सबसे डरावनी चीज नहीं थी। निखिल ने पूछा, फिर क्या था? भोला राम ने उसकी तरफ देखा और बोला, वहां काम करने वाले लोग हर रात मशीन बंद करने के बाद भी अपनी आवाज सुनते थे। निखिल कुछ समझ नहीं पाया। भोला राम ने उसकी तरफ झुककर कहा, और 16 साल पहले जिस रात आखिरी बार मशीन चली थी, उस रात 4 आदमी अंदर गए थे, सुबह सिर्फ 3 बाहर निकले। निखिल ने पूछा, चौथा कहां गया? भोला राम ने जवाब नहीं दिया। उसने बस मेज की दराज खोली और एक पुरानी तस्वीर बाहर निकाली। तस्वीर में 4 आदमी पावर हाउस के सामने खड़े थे। भोला राम ने तस्वीर निखिल के सामने रख दी। निखिल की नजर तीसरे आदमी पर पड़ी। उसका चेहरा देखते ही निखिल की सांस रुक गई, क्योंकि वो आदमी उसका अपना पिता था और तस्वीर के पीछे लिखी तारीख थी 12 अगस्त 2010। निखिल ने कांपती आवाज में पूछा, मेरे पिता तो उस हादसे में मर गए थे, है ना? भोला राम ने धीरे से सिर उठाया। नहीं निखिल, तुम्हारे पिता उस रात मरे नहीं थे। वो उस रात पावर हाउस के अंदर गए थे और फिर कभी बाहर नहीं आए। निखिल कुछ सेकंड तक उस तस्वीर को देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। 16 साल से उसे यही बताया गया था कि उसके पिता की मौत खेतों में हुए एक हादसे में हुई थी, लेकिन भोला राम के सामने रखी इस तस्वीर ने उसकी पूरी यादों को झूठा साबित कर दिया था।
निखिल ने तस्वीर उठाई और पूछा, अगर मेरे पिता उस रात वापस नहीं आए तो फिर घर वालों को उनकी मौत की खबर किसने दी थी? भोलाराम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस तस्वीर वापस लेने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने हाथ पीछे कर लिया। मुझे सब जानना है। भोलाराम ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन जो सुनने वाला है उसके बाद शायद तू उस जगह के पास भी नहीं जाएगा। निखिल चुप रहा। भोलाराम ने कहना शुरू किया, 16 साल पहले पावर हाउस में एक नई मशीन लगाई गई थी। वो मशीन गांव की बिजली का लोड संभालने के लिए थी, लेकिन पहली रात से ही उसमें कुछ गड़बड़ होने लगी। मशीन बंद करने के बाद भी उसके अंदर से आवाजें आती थीं, पहले सिर्फ मशीनों की आवाज, फिर लोगों की, और धीरे धीरे उन लोगों की आवाजें आने लगीं जो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे। निखिल ने पूछा, कैसी आवाजें? भोलाराम ने उसकी तरफ देखा। पहली बार तुम्हारे पिता ने अपनी मां की आवाज सुनी थी। निखिल के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी दादी की मौत उसके जन्म से पहले हो चुकी थी। भोलाराम बोला, उन्होंने सोचा शायद थकान की वजह से उन्हें भ्रम हुआ है। लेकिन अगली रात वही आवाज फिर आई, इस बार मशीन के अंदर से। तुम्हारी दादी उन्हें नाम लेकर बुला रही थीं। निखिल ने धीरे से पूछा, फिर तुम्हारे पिता ने मशीन खोलने की कोशिश की, लेकिन मशीन के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली लोहे का कमरा। निखिल ने तस्वीर को देखा। तो फिर उस रात हुआ क्या था? भोलाराम कुछ देर चुप रहा। फिर उसने मेज के नीचे से एक पुराना कपड़ा निकाला। उसमें एक छोटी सी धातु की चाबी लिपटी हुई थी। उसने चाबी निखिल के हाथ में रख दी। ये तुम्हारे पिता की है। निखिल ने चाबी को गौर से देखा। उस पर एक नंबर खुदा था, 17। इसका क्या मतलब है? भोलाराम ने कहा, पावर हाउस के अंदर 17 नंबर का कमरा है। निखिल ने तुरंत पूछा, लेकिन वहां तो सिर्फ मशीन वाला बड़ा हॉल है। भोलाराम ने सिर हिलाया, अब नहीं है। निखिल उसकी बात समझ नहीं पाया। भोलाराम ने धीरे से कहा, 15 साल पहले उस कमरे को दीवार बनाकर बंद कर दिया गया था। निखिल ने चाबी अपनी मुट्ठी में कस ली। उसके अंदर क्या है? भोलाराम ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम्हारे पिता की आखिरी चीज। उसी समय बाहर तेज हवा चली। दरवाजा अपने आप हिलने लगा। निखिल ने पीछे देखा। कुछ भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल मेज पर रखी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। निखिल ने तस्वीर उठाई। उसकी नजर पीछे लिखी तारीख पर गई। फिर अचानक उसकी उंगली एक और चीज पर रुक गई। तस्वीर के पीछे नीचे की तरफ किसी ने पेंसिल से बहुत हल्के अक्षरों में कुछ लिखा था। निखिल ने धूल हटाई। वहां लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो 17वां कमरा मत खोलना। निखिल ने भोलाराम की तरफ देखा। आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? भोलाराम ने नजरें झुका लीं। क्योंकि मैंने तेरे पिता से वादा किया था। कैसा वादा? भोलाराम ने धीरे से कहा कि अगर कभी उनका बेटा इस बारे में पूछे तो उसे सच्चाई से दूर रखना। निखिल उठ खड़ा हुआ। मैं आज रात वहां जा रहा हूं। भोलाराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल मत बन। निखिल ने हाथ छुड़ा लिया। 16 साल से मुझे झूठ बताया गया है। अब जो कुछ भी वहां है मैं खुद देखूंगा। उस रात करीब 11 बजे निखिल पावर हाउस के सामने खड़ा था। आसमान में बादल थे। हवा बिल्कुल बंद थी। पुरानी इमारत अंधेरे में किसी विशाल काले ढांचे जैसी दिखाई दे रही थी। मुख्य गेट पर वहीं पुराना ताला लगा था। निखिल ने अपनी जेब से चाबी निकाली, लेकिन तभी ताले को छूने से पहले ही वो अपने आप खुल गया। निखिल वहीं रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हुआ कि अंदर से कोई उसका इंतजार कर रहा है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। जंग लगे हिंजिस से लंबी चरमराहट निकली। अंदर घुप अंधेरा था। निखिल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की। धूल से भरा लंबा गलियारा सामने था। दीवारों पर पुराने इलेक्ट्रिकल पैनल्स लगे थे। कुछ जगह मकड़ी के जाले थे और फर्श पर ताजे पैरों के निशान। निखिल ने फ्लैशलाइट नीचे की। वो निशान सीधे अंदर जा रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी, उनमें से किसी भी निशान पर जूते का पूरा आकार नहीं था। जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज चलकर गई हो जिसके पैर जमीन को ठीक से छू ही नहीं रहे थे।
निखिल ने आगे बढ़ना जारी रखा। गलियारे के आखिर में उसे एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर सफेद रंग से लिखा था कमरा 17। निखिल ने जेब से चाबी निकाली। उसने चाबी ताले में लगाई, लेकिन ताला घूमने से पहले ही अंदर से 3 बार आवाज आई। निखिल का हाथ वहीं रुक गया। कुछ सेकंड तक वह दरवाजे को देखता रहा। फिर अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई, निखिल। उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वो आवाज उसके पिता की थी। निखिल का हाथ अभी भी कमरे 17 के ताले पर था। अंदर से आई उस आवाज ने उसके पूरे शरीर को सुन्न कर दिया था। निखिल, वही आवाज, वही भारीपन, वही अंदाज जिसे उसने बचपन में अपने पिता से अनगिनत बार सुना था। निखिल ने कांपते हुए पूछा, पापा? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से धीमी आवाज आई, दरवाजा खोल। निखिल की आंखों में आंसू आ गए। 16 साल से जिस इंसान को वो मरा हुआ समझता आया था, आज उसकी आवाज उसके सामने थी। उसने चाबी घुमाई। क्लिक, ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ खुला। निखिल ने मोबाइल की रोशनी अंदर डाली। कमरा बिल्कुल खाली था। न कोई मशीन, न कोई सामान, न कोई इंसान। सिर्फ कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, और कुर्सी पर एक टेप रिकॉर्डर। निखिल धीरे धीरे अंदर गया। उसने टेप रिकॉर्डर उठाया। उस पर धूल नहीं थी, जैसे उसे अभी अभी वहां रखा गया हो। उसने प्ले बटन दबाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। फिर उसके पिता की आवाज सुनाई दी, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि कमरा 17 फिर खुल चुका है। निखिल की सांस अटक गई। रिकॉर्डिंग आगे बोली, निखिल, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इस पावर हाउस में मरा नहीं था। निखिल की आंखें फैल गईं, लेकिन अगली बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने खुद को यहां बंद किया था। रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड की खामोशी हुई। फिर आवाज आई, क्योंकि जो चीज मशीन के अंदर थी वो बाहर निकलना चाहती थी। अचानक टेप में तेज खरखराहट हुई। निखिल ने रिकॉर्डर को देखा। आवाज फिर साफ हुई, उस चीज को इंसान मत समझना। वो किसी की आवाज निकाल सकती है, किसी का चेहरा दिखा सकती है, और सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हारी सबसे पुरानी याद बनकर तुम्हारे सामने आ सकती है। निखिल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी समय कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आई, धीरे, बहुत धीरे। कोई गलियारे में चल रहा था। निखिल ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। कदम रुक गए। फिर उसके पिता की आवाज आई, निखिल, बाहर मत आना। निखिल कुछ पल तक स्थिर खड़ा रहा। फिर उसे रिकॉर्डिंग की बात याद आई। वो किसी की आवाज निकाल सकती है। उसने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर से फिर आवाज आई, बेटा, मैं हूं। निखिल ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद आवाज बदल गई। अब वह उसकी मां की थी। निखिल, दरवाजा खोल दे। निखिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर आवाज अचानक उसके बचपन के दोस्त की हो गई, निखिल, तू मुझे भूल गया? वह पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो चुका था, बाहर जो भी था वो इंसान नहीं था। लेकिन तभी कमरे के अंदर टेप रिकॉर्डर अपने आप फिर चल पड़ा। निखिल ने उसे छुआ तक नहीं था। उसके पिता की आवाज सुनाई दी, अगर बाहर से कोई आवाज आए तो उसे जवाब मत देना। निखिल ने घबराकर रिकॉर्डर की तरफ देखा। फिर आवाज आई, और अगर वो तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो आंखें बंद कर लेना। निखिल ने तुरंत आंखें बंद कर लीं। बाहर वही आवाज फिर आई, निखिल। इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी, इतनी करीब जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। निखिल की सांस रुक गई। उसने आंखें नहीं खोली। कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। निखिल के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने अपने पिता की आवाज सुनी, डर मत, मैं हूं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। तभी टेप रिकॉर्डर से आखिरी आवाज आई, निखिल, अगर तुम्हारे कंधे पर किसी का हाथ है तो वो मैं नहीं हूं। निखिल की सांस अटक गई। उसका शरीर पूरी तरह जम गया। कंधे पर रखा हाथ धीरे धीरे कसने लगा, और फिर उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अब आंखें खोलो।
निखिल ने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन अगले ही पल कमरे की सारी बत्तियां एक साथ जल उठीं। निखिल ने डर के बावजूद आंखें खोल दीं। उसके सामने कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। वही 4 कर्मचारी जो 16 साल पहले पावर हाउस में काम करते थे। निखिल ने तस्वीर को ध्यान से देखा। पहले उसे 4 आदमी दिखाई दिए, फिर उसकी नजर तस्वीर के बिल्कुल पीछे खड़ी एक धुंधली आकृति पर पड़ी। वो आकृति तस्वीर में पहले नहीं थी और उसके चेहरे पर निखिल का चेहरा था। निखिल कुछ समझ पाता उससे पहले कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, टेप रिकॉर्डर बंद हो गया और दीवार के अंदर से एक भारी मशीन चलने की आवाज आने लगी। निखिल ने कमरे की दीवार को देखा। जहां कुछ सेकंड पहले सिर्फ पुरानी ईंटें थीं, वहां अब एक पतली लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो रोशनी एक दरवाजे का आकार लेने लगी और उस दरवाजे के ऊपर लिखा था मुख्य कक्ष। निखिल समझ गया, कमरा 17 है। सिर्फ एक कमरा नहीं था, ये पूरे पावर हाउस के उस हिस्से तक पहुंचने का रास्ता था जिसे 16 साल पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। निखिल उस लाल रोशनी से बने दरवाजे को देखता रहा। उसके सामने दीवार थी, लेकिन अब वहां सचमुच एक रास्ता दिखाई दे रहा था। अंदर से मशीन चलने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। निखिल ने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस लाल रोशनी के करीब पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से इतनी ठंडी हवा निकली कि निखिल कुछ कदम पीछे हट गया। उसने मोबाइल की रोशनी अंदर डाली। एक लंबा संकरा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। दीवारों पर पुराने बिजली के तार लगे थे, लेकिन उन तारों में हल्की नीली चमक दौड़ रही थी। निखिल धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ ऊपर का कमरा पीछे छूटता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे दीवार पर छोटे छोटे निशान दिखाई दिए। पहला निशान, एक लाइन, दूसरा 2 लाइन, तीसरा 3 लाइन, फिर अचानक 17 लाइनें। निखिल रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये निशान किसने बनाए थे, लेकिन आखिरी निशान के नीचे एक तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2010, यानी जिस रात उसके पिता गायब हुए थे। निखिल ने आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ कदम बाद रास्ता एक बड़े कमरे में जाकर खत्म हुआ। कमरे के बीच में एक विशाल मशीन लगी थी, बाकी पावर हाउस की मशीनों से बिल्कुल अलग। उस पर जंग नहीं थी, धूल नहीं थी, और सबसे अजीब बात, उसमें कोई तार जुड़ा हुआ नहीं था। फिर भी मशीन चल रही थी। उसके बीच में लगा गोल हिस्सा धीरे धीरे घूम रहा था। निखिल उसके पास गया। तभी मशीन पर लगी छोटी स्क्रीन जल उठी। उस पर एक नाम दिखाई दिया, शंकर प्रसाद। निखिल की सांस रुक गई। फिर नाम बदल गया, निखिल कुमार। फिर निखिल कुमार उपस्थित। निखिल पीछे हट गया। अचानक कमरे के दूसरे कोने से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। निखिल ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वही आवाज आई, इस बार बहुत करीब से, जिसे तुम्हारे पिता बंद करके गए थे। निखिल ने चारों तरफ देखा। तुम क्या हो? कमरे की मशीन अचानक तेज घूमने लगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी और उसी के साथ दीवारों पर लगी पुरानी छोटी छोटी स्क्रीन एक एक करके जलने लगी। हर स्क्रीन पर एक अलग घर दिखाई दे रहा था। बरवाह गांव के घर। किसी में बच्चे सो रहे थे, कहीं कोई खाना बना रहा था, कहीं कोई बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा था। निखिल घबराकर पीछे हट गया। ये सब क्या है? आवाज आई, यादें, इन लोगों की यादें। निखिल ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर एक स्क्रीन पर पड़ी। वहां उसका अपना घर दिखाई दे रहा था। कमरे में उसकी मां बैठी थी, लेकिन दृश्य पुराना था, बहुत पुराना। निखिल ने पहचान लिया, ये वही कमरा था जहां वह बचपन में अपने पिता के साथ बैठा करता था। स्क्रीन पर उसका पिता दिखाई दिया, शंकर। निखिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्क्रीन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी आवाज आई, उसे छूना मत। निखिल रुक गया। क्यों? क्योंकि वो याद है, इंसान नहीं। निखिल ने धीरे से पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं? मशीन कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। फिर स्क्रीन पर एक नया दृश्य दिखाई दिया। 16 साल पहले की रात। पावर हाउस के अंदर 4 कर्मचारी खड़े थे। उनमें शंकर भी था। मशीन तेजी से चल रही थी।
एक कर्मचारी चिल्लाया, इसे बंद करो। शंकर ने मुख्य स्विच बंद कर दिया। मशीन रुक गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही मशीन फिर से चालू हो गई। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। शंकर ने अपने साथियों से कहा, इसे बिजली नहीं चला रही। निखिल स्क्रीन को घूरता रहा। फिर उसके पिता ने कैमरे की तरफ देखा और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मशीन बिजली जमा नहीं करती, ये लोगों की मौजूदगी जमा करती है। स्क्रीन अचानक बंद हो गई। निखिल ने घबराकर पूछा, लोगों की मौजूदगी? आवाज आई, जब कोई इंसान इस कमरे में बहुत देर तक रहता है, मशीन उसकी आवाज, उसका चेहरा और उसकी यादें अपने अंदर दर्ज कर लेती है। फिर वो इंसान बाहर जाए तो भी मशीन उसके हिस्से को यहीं रख लेती है। निखिल का गला सूख गया। तो मेरे पिता? कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। फिर मशीन की स्क्रीन पर एक शब्द आया, अधूरा। निखिल ने स्क्रीन को देखा। अधूरा क्या? तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। एक कदम, फिर दूसरा। निखिल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। इस बार वहां कोई परछाई नहीं थी। वहां उसका पिता खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा निखिल को बचपन से याद था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें। निखिल की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत देर कर दी बेटा। निखिल उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ी पुरानी चाबी गर्म होने लगी। निखिल रुक गया। चाबी पर खुदा हुआ नंबर 17 धीरे धीरे लाल होने लगा। उसके पिता का चेहरा भी बदलने लगा। पहले आंखें काली हुईं, फिर चेहरे की त्वचा जैसे धुंधली पड़ने लगी और कुछ ही सेकंड में सामने खड़ा चेहरा बिल्कुल खाली हो गया। न आंखें, न होंठ, न कोई पहचान। निखिल पीछे हट गया। मशीन की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा शांत हो गया। फिर खाली चेहरे से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। निखिल ने भागने के लिए पीछे देखा, लेकिन जिस रास्ते से वह अंदर आया था वहां अब कोई दरवाजा नहीं था। सिर्फ एक सपाट दीवार थी और उसके ऊपर धीरे धीरे एक नया नाम उभर रहा था, निखिल कुमार। उसके नीचे एक समय दिखाई दिया, 2:07 AM। निखिल ने घड़ी की तरफ देखा, 2:06 AM। सिर्फ 1 मिनट। उसके सामने दीवार पर उसका नाम चमक रहा था, निखिल कुमार। नीचे 2:07 AM। निखिल ने पूरी ताकत से उस दीवार को धक्का दिया। कोई असर नहीं हुआ। उसने चारों तरफ देखा। कमरा पूरी तरह बंद था। सामने वही रहस्यमयी मशीन खड़ी थी और उसके बीच में लगी गोल धातु की प्लेट अब तेजी से घूम रही थी। हर चक्कर के साथ कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। निखिल ने अपनी जेब टटोली। उसके हाथ में वही पुरानी चाबी आ गई, नंबर 17 वाली चाबी। अचानक उसे अपने पिता की कही बात याद आई, अगर कभी मशीन तुम्हारा नाम दिखाए तो मशीन को बंद मत करना। निखिल के कदम रुक गए। उसने धीरे से कहा, लेकिन क्यों? तभी कमरे के कोने से आवाज आई, क्योंकि उससे बंद करने पर जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। निखिल ने पीछे देखा। इस बार वहां उसका पिता खड़ा नहीं था, सिर्फ एक पुराना स्पीकर था। उसमें से वही आवाज निकल रही थी। निखिल समझ गया, ये आवाज भी उसी मशीन की थी। वह मशीन लोगों की आवाजें इस्तेमाल करके उन्हें अपने करीब खींच रही थी। लेकिन अब सवाल था, मशीन चाहती क्या थी? घड़ी में समय बदल गया। 2:07 AM। उसी पल पूरे कमरे में तेज कंपन शुरू हो गया। दीवार पर लिखा निखिल का नाम चमकने लगा। फिर अचानक उसके नीचे एक और नाम दिखाई दिया, शंकर प्रसाद। निखिल की आंखें फैल गईं। उसके पिता का नाम उसके नाम के ठीक ऊपर था और उसके सामने लिखा था, स्थान मुख्य कक्ष। निखिल ने मशीन की तरफ देखा। उसे अब समझ आ रहा था, उसके पिता इस जगह से कभी बाहर नहीं निकले थे। लेकिन अगर उनकी मौजूदगी अब भी मशीन में थी तो शायद 16 साल से वो किसी तरह उसे रोक रहे थे। निखिल ने मशीन के पास जाकर उसे ध्यान से देखना शुरू किया। उसके पीछे एक छोटा लोहे का पैनल था। पैनल पर कोई ताला नहीं था। निखिल ने उसे खोला। अंदर बिजली के तार नहीं थे, सिर्फ दर्जनों छोटी छोटी कांच की पट्टियां लगी थीं। हर पट्टी के ऊपर एक नाम लिखा था। कुछ नाम निखिल पहचानता था, कुछ बिल्कुल अनजान थे। फिर उसकी नजर एक पट्टी पर गई। उस पर लिखा था, शंकर प्रसाद। निखिल ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया,
लेकिन जैसे ही उसकी उंगली उस कांच से लगी, उसके दिमाग में अचानक एक दृश्य कौंध गया। वही पावर हाउस, वही कमरा, 16 साल पहले की रात। उसके पिता मशीन के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार निखिल ने वो दृश्य बाहर से नहीं देखा। वह खुद उस कमरे में मौजूद था। उसके पिता उसके सामने खड़े थे। उन्होंने घबराकर कहा, निखिल, मेरी बात सुन। निखिल ने कहा, पापा। शंकर ने उसकी तरफ देखा। ये जो कुछ तू देख रहा है, ये सच नहीं है। मशीन यादें दिखाती है, लेकिन हर याद पूरी नहीं होती। निखिल ने पूछा, आप यहां क्यों रुके? शंकर ने मशीन की तरफ देखा। क्योंकि अगर मैं बाहर चला जाता तो ये मशीन गांव के हर इंसान की आखिरी याद अपने अंदर खींच लेती। निखिल कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसके पिता ने एक छोटी कांच की पट्टी उसकी तरफ बढ़ाई। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक तारीख थी, 17 जुलाई 2010। शंकर ने कहा, इस मशीन को बंद करने के लिए एक आदमी को अंदर रहना पड़ता है। निखिल ने पूछा, तो आप? शंकर ने सिर हिलाया, हां, लेकिन एक बात मैंने किसी को नहीं बताई। निखिल ने उनकी तरफ देखा। शंकर ने कहा, मशीन को रोकने के लिए मैं अंदर नहीं रुका था, मैंने इसे किसी और चीज को रोकने के लिए बंद किया था। अचानक पूरा दृश्य कांपने लगा। निखिल ने पूछा, किसे? शंकर की आवाज बहुत धीमी हो गई। उस चीज को जो मशीन बनने से पहले से यहां थी। दृश्य वहीं टूट गया। निखिल वर्तमान में वापस आ गया। उसके सामने मशीन फिर से घूम रही थी, लेकिन अब उसके अंदर से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही थी। कुछ और सुनाई दे रहा था, एक बहुत धीमी सांस, जैसे कोई मशीन के अंदर नहीं बल्कि दीवार के पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। निखिल धीरे धीरे पीछे हटा। दीवार पर उसका नाम गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक शब्द लिखा था, दरवाजा। निखिल ने चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि दरवाजा कहां है। फिर उसकी नजर कमरे के फर्श पर गई, जहां मशीन के ठीक सामने एक गोल लोहे की प्लेट लगी थी। उस पर नंबर 17 खुदा हुआ था। निखिल घुटनों के बल बैठा। चाबी उसके हाथ में थी। उसने चाबी प्लेट के बीच बने छोटे छेद में लगाई। क्लिक। फर्श का एक हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठ गया। नीचे सीढ़ियां थीं, लेकिन वहां से जो हवा ऊपर आ रही थी वो बेहद ठंडी थी। निखिल ने मोबाइल की रोशनी नीचे डाली। सीढ़ियां बहुत नीचे तक जा रही थीं और सबसे नीचे एक छोटी लाल बत्ती जल रही थी। उसी लाल बत्ती के नीचे किसी ने दीवार पर लिखा था, शंकर यहां नहीं है। निखिल ने आगे पढ़ा। नीचे दूसरी लाइन थी, वो ऊपर है। निखिल ने तुरंत पीछे देखा। मशीन अब बंद थी। पूरा कमरा शांत था। फिर उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा, बेटा, नीचे मत जाना। निखिल की आंखें बंद हो गईं। वो आवाज उसके पिता की थी, लेकिन इस बार निखिल मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था जिस चीज ने अभी तक उसके पिता की आवाज में उससे बात की थी, वो उसे नीचे जाने से रोक रही थी। और अगर वो नीचे जाने से डर रही थी, तो नीचे जरूर कुछ ऐसा था जिसे वो छुपाना चाहती थी। निखिल ने मोबाइल की रोशनी नीचे की और पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। उसी क्षण ऊपर कमरे में मशीन फिर से चालू हो गई और उसके साथ पूरे पावर हाउस में एक ही आवाज गूंजी, अब इसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं है। निखिल ने नीचे उतरना जारी रखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन सीढ़ियों के नीचे उसे अपने पिता नहीं बल्कि पावर हाउस का सबसे पुराना राज मिलने वाला था। निखिल धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हर सीढ़ी के साथ ऊपर की मशीन की आवाज धीमी होती जा रही थी, फिर पूरी तरह बंद। अब नीचे सिर्फ उसके कदमों की आवाज थी। सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। निखिल ने मोबाइल की रोशनी नीचे की। करीब 20 सीढ़ियां उतरने के बाद उसे दीवार पर एक पुराना निशान दिखाई दिया, वही नंबर 17। लेकिन उसके नीचे इस बार एक और चीज लिखी थी, पहली बार यहां मत आना। निखिल रुक गया। उसने पीछे मुड़कर ऊपर देखा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां अंधेरे में गायब हो चुकी थीं। निखिल ने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। कुछ दूर नीचे जाने के बाद सीढ़ियां एक बड़े भूमिगत कमरे में जाकर खत्म हुईं। कमरे के बीचों बीच एक गोलाकार लोहे का ढांचा बना था। उसके चारों तरफ
दर्जनों मोटे तार जमीन के अंदर जा रहे थे, लेकिन उनमें बिजली नहीं थी। कमरे के बिल्कुल बीच में एक पुराना लकड़ी का स्टूल रखा था और स्टूल पर एक कप चाय रखी थी। चाय से अभी भी भाप निकल रही थी। निखिल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पावर हाउस 16 साल से बंद था। फिर ये चाय किसने बनाई थी? उसने धीरे से कप के पास हाथ बढ़ाया। कप गर्म था। उसी पल कमरे के पीछे से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई। निखिल तुरंत पलटा। कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार और करीब। निखिल ने मोबाइल की रोशनी उस तरफ की। दीवार के पास एक पुरानी लोहे की अलमारी खड़ी थी। उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। निखिल धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। अंदर कुछ फाइलें थीं। सबसे ऊपर एक काली फाइल रखी थी। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट 17। निखिल ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक पुराना नक्शा था। उसमें पूरे बरवा गांव के नीचे जाती हुई बिजली की लाइनें दिखाई दे रही थीं। लेकिन ये सामान्य बिजली की लाइनें नहीं थीं। हर लाइन गांव के किसी एक घर के नीचे जाकर खत्म हो रही थी। निखिल ने दूसरा पन्ना पलटा। उस पर लिखा था मशीन का उद्देश्य बिजली पहुंचाना नहीं है। अगली लाइन पढ़कर निखिल की सांस रुक गई। मशीन इंसानी दिमाग में दर्ज अंतिम स्मृति को पकड़ सकती है। निखिल ने फाइल नीचे कर दी। अब उसे समझ आ रहा था कि गांव में पुरानी तस्वीरें और यादें क्यों गायब हो रही थीं। मशीन लोगों की यादों को खींच रही थी, लेकिन फिर एक सवाल उसके सामने खड़ा था। अगर मशीन बंद थी तो ये सब दोबारा कैसे शुरू हुआ? निखिल ने फाइल के आखिरी पन्ने पलटे। वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मशीन को चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं। नीचे लिखा था उसे सिर्फ किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे याद रखता हो। निखिल का हाथ कांपने लगा। तभी कमरे में हल्की रोशनी हुई। उसने सामने देखा। कमरे की दीवार पर धीरे धीरे एक तस्वीर उभर रही थी। निखिल के बचपन की तस्वीर। वह अपने पिता के साथ खड़ा था, लेकिन तस्वीर में एक चीज ऐसी थी जो निखिल ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन दोनों के पीछे पावर हाउस खड़ा था और उसकी खिड़की में एक तीसरा आदमी दिखाई दे रहा था। निखिल तस्वीर के बिल्कुल करीब गया। उस आदमी का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके हाथ में वही नंबर वाली चाबी थी, 17। अचानक तस्वीर बदल गई। अब उसमें सिर्फ निखिल था। फिर तस्वीर में मौजूद निखिल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधे कैमरे की तरफ देखने लगा। निखिल पीछे हट गया। तस्वीर वाला निखिल मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपने होंठ हिलाए। तुम बहुत देर से आए। निखिल के हाथ से मोबाइल गिर गया। अंधेरे में उसकी रोशनी घूमती हुई फर्श पर पड़ी और उसी रोशनी में उसे कमरे की दूसरी तरफ एक आदमी दिखाई दिया। शंकर, उसका पिता। इस बार चेहरा बिल्कुल साफ था। निखिल की आंखों से आंसू निकल आए। पापा। शंकर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरे पास मत आना। निखिल वहीं रुक गया। आप इतने साल से यहां हैं? शंकर ने सिर हिलाया। मैं यहां नहीं हूं बेटा। निखिल की आंखें सिकुड़ गईं। तो फिर आप कौन हैं? शंकर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने उस गोलाकार लोहे के ढांचे की तरफ इशारा किया। जो तू देख रहा है वो मेरी याद है। निखिल का चेहरा उतर गया। शंकर ने कहा, मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरी आखिरी याद इस मशीन में फंसी हुई है, और यही याद इस जगह को बंद रखती थी। निखिल ने पूछा, फिर मशीन दोबारा क्यों चालू हुई? शंकर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। क्योंकि तू यहां आया। निखिल पीछे हट गया। शंकर ने कहा, जिस दिन तूने उस पावर हाउस को याद किया उसी दिन मशीन जाग गई। निखिल ने सिर हिलाया। लेकिन आपने मुझे यहां आने से रोकने के लिए यह सब क्यों नहीं बताया? शंकर ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि मुझे डर था, अगर तुझे सच पता चल गया तो तू मुझे ढूंढने जरूर आएगा। अचानक पूरे कमरे में तेज कंपन शुरू हो गया। दीवारों से धूल गिरने लगी। शंकर का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। निखिल घबराकर उसकी तरफ बढ़ा। पापा, शंकर ने आखिरी बार कहा। भाग जा। क्यों? शंकर ने पीछे की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार ऐसा डर था जो निखिल ने कभी नहीं देखा था। क्योंकि मशीन जाग नहीं रही, वो किसी को बाहर निकाल रही है। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में निखिल को सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी।
बहुत भारी और शंकर की आवाज से बिल्कुल अलग। 16 साल से मैं अंदर था, अब मेरी बारी है बाहर आने की। निखिल ने मोबाइल उठाकर सामने रोशनी डाली। शंकर वहां नहीं था। गोलाकार मशीन के बीच एक दरवाजा खुल चुका था और उस दरवाजे के पीछे अंदर जाने वाली कोई सुरंग नहीं थी। वहां बरवा गांव का वही चौक दिखाई दे रहा था, लेकिन रात के सन्नाटे में गांव के सारे लोग उस चौक में खड़े थे, एकदम स्थिर। सबकी आंखें पावर हाउस की दिशा में थीं और उनमें से किसी की भी पलक नहीं झपक रही थी। निखिल ने समझ लिया, जो कुछ भी नीचे था वो अब सिर्फ पावर हाउस के अंदर नहीं था, वो गांव तक पहुंच चुका था। निखिल उस खुले दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके सामने जो दिखाई दे रहा था वो किसी दूसरी जगह का दृश्य नहीं था, वो बरवाह गांव का चौक था। लेकिन वहां खड़े लोग इंसानों जैसे दिखाई तो दे रहे थे, फिर भी उनमें कुछ ऐसा था जो निखिल को भीतर तक डरा रहा था। सभी लोग बिल्कुल स्थिर खड़े थे, किसी के हाथ नहीं हिल रहे थे, किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और सबसे डरावनी बात, सभी की नजरें एक ही दिशा में थीं, पुराने पावर हाउस की तरफ। निखिल ने धीरे से एक कदम उस दरवाजे की ओर बढ़ाया, तभी सामने खड़ी जमुना काकी ने अपना सिर घुमाया। सिर्फ सिर, पूरा शरीर अब भी उसी जगह स्थिर था। उनकी नजर सीधे निखिल पर आकर रुकी। निखिल पीछे हट गया। फिर चौक में खड़े बाकी लोगों ने भी एक एक करके अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमा दी। एक साथ निखिल की सांस रुक गई। तभी जमुना काकी के होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी। बहुत देर कर दी। निखिल ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। अचानक पीछे से वही भारी आवाज आई, उन्हें मत देखो। निखिल ने तुरंत पीछे देखा। शंकर फिर उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ था। निखिल ने कहा, पापा, ये सब क्या है? शंकर ने जवाब दिया, ये लोग यहां नहीं हैं। निखिल ने चौक की तरफ देखा। फिर ये कौन है? शंकर ने कहा, इनकी आखिरी यादें। निखिल कुछ समझ नहीं पाया। शंकर आगे बोला, जिस रात मशीन पहली बार चली थी उसने पूरे गांव की यादें छू ली थीं, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे रोक दिया। उसके बाद मशीन बंद रही। निखिल ने पूछा, फिर अभी ये सब दोबारा क्यों हो रहा है? शंकर ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मशीन को अब मेरी जरूरत नहीं है। निखिल चौंका, तो किसकी जरूरत है? शंकर ने धीरे से कहा, तुम्हारी। अचानक कमरे की दीवार पर एक स्क्रीन जल उठी। उस पर निखिल के बचपन का एक दृश्य चल रहा था। वह छोटा था, अपने पिता के साथ घर के आंगन में खेल रहा था। निखिल की आंखें नम हो गईं, लेकिन फिर दृश्य बदल गया। अब वहीं छोटा निखिल पावर हाउस के सामने खड़ा था। शंकर उसके पास था। निखिल ने हैरानी से पूछा, मैं यहां कभी आया ही नहीं। शंकर चुप रहा। दृश्य आगे बढ़ा। छोटा निखिल पावर हाउस के अंदर जा रहा था। उसके पिता पीछे पीछे चल रहे थे। निखिल की सांसें तेज हो गईं। ये झूठ है, शंकर ने कहा। नहीं, ये वो याद है जिसे तुम्हारे दिमाग ने भूल दिया। निखिल ने स्क्रीन को घूरते हुए पूछा, मुझे क्या भूलना पड़ा था? शंकर ने जवाब दिया, उस रात तुम भी यहां आए थे। निखिल पीछे हट गया। नहीं, मैं सिर्फ 8 साल का था, शंकर ने कहा, इसीलिए तुम्हें सब कुछ भूलवा दिया गया। स्क्रीन पर छोटा निखिल एक मशीन के सामने खड़ा था। उसने मशीन को छुआ। उसी पल स्क्रीन पूरी तरह सफेद हो गई। फिर एक बच्चे की चीख सुनाई दी। निखिल ने अपने कान बंद कर लिए। बस करो, लेकिन शंकर ने कहा, अब याद कर, तुम्हारे साथ उस रात क्या हुआ था? उसी में इस पूरे पावर हाउस का जवाब छुपा है। अचानक निखिल के दिमाग में कई तस्वीरें एक साथ चमकने लगीं। एक बंद कमरा, मशीन की तेज आवाज, उसके पिता का घबराया हुआ चेहरा और एक तीसरी परछाई। निखिल ने आंखें खोल दी। वो तीसरा आदमी कौन था? शंकर ने कुछ नहीं कहा। निखिल ने फिर पूछा, पापा, उस रात आपके साथ कौन था? शंकर की आंखों में डर उतर आया। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो आदमी नहीं था। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। फिर क्या था? शंकर ने सामने की मशीन की तरफ देखा। मशीन शुरू होने से पहले वो यहां पहले से मौजूद था। निखिल ने धीरे से पूछा, कहां? शंकर ने फर्श की तरफ इशारा किया।
इसी जगह। 16 साल पहले हमने सोचा था कि मशीन उस चीज को पैदा कर रही है, लेकिन हम गलत थे। निखिल ने पूछा, तो सच क्या है? शंकर ने उसकी तरफ देखा। मशीन ने उसे बनाया नहीं था, मशीन ने उसे सिर्फ रास्ता दिया था। अचानक पूरे पावर हाउस में जोरदार आवाज गूंजी। धड़ाम। दीवारें कांपने लगीं। चौक में खड़े सभी लोग एक साथ अपना सिर ऊपर उठाने लगे। निखिल ने खुले दरवाजे से बाहर देखा। आसमान बिल्कुल काला था, लेकिन गांव के हर घर की खिड़की में एक एक करके पीली रोशनी जलने लगी। एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में पूरा बरवा गांव रोशनी से भर गया। शंकर ने घबराकर कहा, निखिल, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ? शंकर ने कहा, जिस चीज को हमने पावर हाउस के अंदर बंद किया था वो अब पूरे गांव में फैल चुकी है। निखिल ने पूछा, उसे रोकेंगे कैसे? शंकर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ बेबसी थी। उसे रोकना अब मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? शंकर ने धीरे से कहा, जिसने पहली बार इस मशीन को छुआ था। निखिल चुप हो गया। कौन? शंकर ने उसकी तरफ इशारा किया। तुम। निखिल के पीछे कमरे की मशीन अचानक बंद हो गई और उसी क्षण पूरे गांव से एक साथ हजारों लोगों की आवाज सुनाई दी। निखिल। निखिल ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बाहर से नहीं आ रही थी। वो उसके अपने सिर के अंदर गूंज रही थी। और फिर उसने अपनी ही आवाजें सुनी। मुझे बाहर निकालो। निखिल ने आंखें खोल दी। सामने खड़ा शंकर गायब था और मशीन की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, स्मृतिपूर्ण। उसके नीचे एक नया काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 59, 58, 57। निखिल समझ गया, अब जो होने वाला था वो सिर्फ उसके साथ नहीं होने वाला था। निखिल उस चमकती स्क्रीन को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि शून्य होने के बाद क्या होगा, लेकिन एक बात साफ थी, अगर उसने कुछ नहीं किया तो बरवाह गांव में जो कुछ शुरू हुआ था वो कभी खत्म नहीं होगा। उसने चारों तरफ देखा। शंकर गायब था। गांव के लोगों की आवाजें अब भी उसके सिर के अंदर गूंज रही थीं। निखिल, हमें बाहर निकालो। निखिल। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। फिर अचानक उसे अपने पिता की एक बात याद आई। हर मशीन का एक मुख्य स्विच होता है, लेकिन सबसे खतरनाक मशीनों में वो दिखाई नहीं देता। निखिल ने तुरंत आसपास देखना शुरू किया। मशीन के चारों तरफ दर्जनों धातु की प्लेटें थीं। कई तार दीवार के अंदर जा रहे थे। एक जगह उसे फर्श पर एक छोटा सा निशान दिखाई दिया, वही नंबर 17। निखिल उसके पास बैठ गया। उसने फर्श पर हाथ रखा। नीचे से हल्की गर्मी महसूस हुई। उसने पास पड़ा लोहे का टुकड़ा उठाया और फर्श पर जोर से मारा। थक। फर्श की धातु की प्लेट टूट गई। नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दिया। उसमें सिर्फ एक स्विच था और स्विच के ऊपर लिखा था, स्मृति स्रोत। निखिल का हाथ स्विच की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने कहा, इसे बंद मत करना। निखिल ने पलटकर देखा। शंकर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। निखिल ने पूछा, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? शंकर ने कहा, क्योंकि अगर यह बंद हुआ तो जो कुछ मैंने 16 साल से रोका है वो आजाद हो जाएगा। निखिल ने उसकी तरफ देखा। और अगर इसे चालू रखा? शंकर चुप रहा। निखिल ने खुद ही जवाब दे दिया, तो ये पूरे गांव की यादें खाता रहेगा। शंकर ने आंखें झुका लीं। हां, निखिल ने पूछा, तो आपने इतने सालों तक इसे चलने क्यों दिया? शंकर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा था, क्योंकि उस मशीन के अंदर सिर्फ गांव वालों की यादें नहीं थीं। निखिल कुछ नहीं बोला। शंकर ने कहा, मेरी भी आखिरी याद वहीं फंसी थी। अगर मशीन बंद होती तो मैं भी पूरी तरह खत्म हो जाता। निखिल की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपनी याद बचाने के लिए पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। निखिल ने स्विच की तरफ देखा। अब उसे फैसला करना था। स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था। 21, 20, 19। निखिल ने स्विच पकड़ लिया। शंकर ने चिल्लाकर कहा, निखिल। लेकिन निखिल ने स्विच नीचे कर दिया। पूरे कमरे में एक तेज सफेद चमक फैल गई। मशीन की आवाज अचानक बंद हो गई। सारी स्क्रीन बुझ गई और
बरवाह गांव की सारी लाइटें भी एक साथ बंद हो गईं। कुछ सेकंड तक चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरा संसार रुक गया हो। फिर पावर हाउस के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें तक कांपने लगीं। निखिल पीछे गिर पड़ा। सामने खड़ा शंकर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। निखिल ने हाथ बढ़ाया। पापा, शंकर ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे जाने दे बेटा। लेकिन आप, इस बार मैं सच में जा रहा हूं। शंकर की आकृति धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी और कुछ ही सेकंड में वहां कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ जमीन पर एक पुरानी धातु की चाबी पड़ी थी, नंबर 17 वाली। निखिल ने उसे उठा लिया। तभी पावर हाउस के अंदर एक आखिरी मशीन अपने आप चालू हुई, लेकिन इस बार उसकी आवाज अलग थी। उसमें से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, स्मृति समाप्त। फिर सब कुछ शांत हो गया। निखिल किसी तरह पावर हाउस से बाहर निकल आया। सुबह होने तक गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन एक अजीब बात हुई। जमुना काकी अचानक रोने लगी। उन्होंने अपने कमरे की दीवार की तरफ देखा। वहां उनके पति की पुरानी तस्वीर वापस लगी थी। इस बार चेहरा बिल्कुल साफ था। उन्हें सब याद आ गया था। भोला राम भी वापस गांव में दिखाई दिया। छोटू ने निखिल को देखते ही गले लगा लिया। सबको लगा अब सब खत्म हो चुका है। पावर हाउस को उसी दिन गिराने का फैसला लिया गया। मजदूर आए, दीवारें तोड़ी गईं, मशीनें बाहर निकाली गईं और शाम तक वो पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। निखिल आखिरी बार उस जगह को देख रहा था जहां कभी पावर हाउस खड़ा था। अब वहां सिर्फ मलबा था। उसने जेब से चाबी निकाली, नंबर 17 वाली चाबी। कुछ सेकंड उसे देखते रहने के बाद उसने उसे जमीन में फेंक दिया और गांव की तरफ लौट गया। उसे लगा आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन रात को घर पहुंचने के बाद उसकी मां ने उसे एक पुराना डिब्बा दिया। ये तुम्हारे पिता की चीज है। निखिल ने डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी। उसने तस्वीर उठाई और उसकी सांस वहीं रुक गई। तस्वीर में उसके पिता खड़े थे, उनके साथ भोला राम था और उनके पीछे वही पुराना पावर हाउस। लेकिन तस्वीर की तारीख देखकर निखिल के हाथ कांपने लगे। तारीख थी 18 जुलाई 2000, 10 एक दिन उस रात के बाद की, जबकि गांव के रिकॉर्ड के अनुसार उस दिन तक पावर हाउस बंद हो चुका था। निखिल ने तस्वीर पलटी। पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर ये तस्वीर तुम्हें मिल गई है तो समझ लेना पावर हाउस कभी असली जगह था ही नहीं। निखिल कुछ समझ नहीं पाया। उसने तस्वीर को फिर से देखा और तभी तस्वीर में एक चीज बदल चुकी थी। पहले उसके पिता और भोला राम के पीछे सिर्फ पावर हाउस था। अब उन दोनों के बीच एक तीसरा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, लेकिन उसके हाथ में नंबर 17 वाली चाबी थी। निखिल के हाथ से तस्वीर नीचे गिर गई। उसी पल घर की बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। फिर बाहर से किसी मशीन के चलने की आवाज आई। निखिल धीरे धीरे खिड़की तक गया। उसने पर्दा हटाया। जहां पुराना पावर हाउस था वहां अब सिर्फ खाली मैदान था, लेकिन मैदान के बीच एक लाल बत्ती जल रही थी। निखिल की नजर उसी पर टिक गई और तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर सिर्फ एक संदेश था, स्थान बदल गया है। नीचे एक और लाइन थी, अब अगली बिजली तुम्हारे घर से जाएगी। निखिल ने कांपते हुए मोबाइल नीचे किया। उसी समय उसके घर की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं और कमरे की दीवार पर एक पल के लिए उसके पिता की परछाई दिखाई दी। शंकर ने धीरे से अपना हाथ उठाया और इशारा किया पीछे देखने के लिए। निखिल वहीं जम गया, लेकिन इस बार उसे पता था कि अगर वह पीछे मुड़ा तो शायद जो कुछ भी पावर हाउस में बंद था वो अब उसके घर में मौजूद होगा। उसने आंखें बंद कर लीं। पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, निखिल। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वही आवाज हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा, तुमने आखिर सीख ही लिया। निखिल ने आंखें खोलीं। उसके सामने दीवार पर कोई परछाई नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी, नंबर 17 वाली। और इस बार उस चाबी पर एक नया नंबर खुदा हुआ था, 18। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए
क्या आप कभी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे जहां से लौटने के बाद भी वो जगह आपका पीछा करती रहे?